हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये लेक्चर नंबर 6 है। तो स्ट्रेट लाइन जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि देखो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन का एक ही इक्वेशन होना चाहिए, लेकिन हम लोग देखेंगे कि कम से कम 10 इक्वेशन होगा स्ट्रेट लाइन का। तो नेचुरली क्वेश्चन आएगी कि क्यों ऐसे है कि स्ट्रेट लाइन है, एक ही कार्व है, तो एक ही कार्व का 10 इक्वेशन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग उसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि क्यों एक स्ट्रेट लाइन का इतना सारा इक्वेशन क्यों होता है, हाँ, वो चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। सो व्हाई सो मेनी इक्वेशंस आर देयर फॉर अ स्ट्रेट लाइन, हाँ, ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने इसको केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 ऐसे करके डिस्कस करेंगे, फाइन। तो केस 1 हमने केस 1 ले लिया। तो देखो मान लो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, फाइन। याद करो लेक्चर 1 में हमने एक चीज बोला था कि किसी कार्व का जब हम लोग इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, फाइन, तो वहाँ पे तरीका ये होगा उस कार्व के ऊपर जितना पॉइंट है उस पॉइंट का क्या टेंडेंसी है, क्या पैटर्न है, उसके ऊपर डिपेंड करके उसका इक्वेशन आता है, ठीक है, नेचुरली। तो हम लोग क्या करता हूँ, एक्सिस चूज करता हूँ। तो मान लो कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो क्वेश्चन होगा कि अभी जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसको कहाँ पे रखें, फाइन। तो हम ये सोच सकता हूँ कि अच्छा चलो एक्स एक्सिस जो है इसी लाइन के ऊपर रख देता हूँ। इसका मतलब हम सोच लिया कि यही एक्सिस जो है ये एक्स डैश है, ओके, और इसका परपेंडिकुलर हमने ले लिया वाई एक्सिस, वाई डैश। तो देखो हम लोग एक्सिस को ऐसे चूज करें, मतलब जो लाइन गिवन था उसी लाइन को हमने एक्स एक्सिस चूज कर लिया और इसका परपेंडिकुलर को हमने वाई एक्सिस चूज कर लिया। तो एक तरीका हो सकता है। कोई सोच सकता है कि सर ऐसे क्यों, जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम वाई एक्सिस भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फिर आ जाएगा केस 2, सेकेंड केस 2। तो सेकेंड केस में देखो हम क्या सोच रहा हूँ, जो एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस नहीं, उसको हमने वाई एक्सिस मान लिया। तो सिमिलरली मान लो ये स्ट्रेट लाइन था और हमने क्या सोच लिया, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो वाई एक्सिस है, फाइन। तो ये हमने सोच लिया ये वाई एक्सिस, वाई डैश, फाइन। तो हमारा हो जाएगा फिर ये एक्स डैश, फाइन। तो मेनली ये स्ट्रेट लाइन था। तो एक दूसरा केस आ गया, फाइन। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे इसको हम एक्स एक्सिस सोचे, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसके ऊपर जितना पॉइंट होगा उस पॉइंट का एड्रेस, मतलब उस पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट होगा, ओके, इससे देखो डिफरेंट होगा। अभी ये वाई एक्सिस हो गया, फाइन। तो दोनों का एड्रेस डिफरेंट होगा, तो नेचुरली क्या होगा, इसका इक्वेशन डिफरेंट होगा। इक्वेशन क्या होगा वो दूसरा लेक्चर में बताएंगे, फाइन। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ केसेस को डिस्कस करेंगे कि क्यों इतना सारा इक्वेशन आ जाते हैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन का। केस 3 ले लेते हैं। केस 3, अच्छा, केस 1 में हमने क्या लिया, जो स्ट्रेट लाइन था उसी के ऊपर एक्स एक्सिस ले लिया। केस 2 में क्या लिया, जो स्ट्रेट लाइन था उसी को हम लोग ले लिया वाई एक्सिस, फाइन। कोई सोच सकता है कि सर ऐसे क्यों, हम तो ये भी कर सकता हूँ कि मान लो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ये था और हमने जो एक्स एक्सिस चूज किया इसका पैरेलल चूज कर लिया। मान लो हम एक्स एक्सिस इसको चूज कर लिया, इसकी पैरेलल, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो देखो अच्छा पैरेलल होगा, थोड़ा सा सही कर देता हूँ, इसका पैरेलल ही आना चाहिए, ओके, स्ट्रेट लाइन पैरेलल ही है।
तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखो सेम फिर से चेंज हो गया, ये स्ट्रेट लाइन था और हमने ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चूज किया, तो इसका जो इसके ऊपर जितना भी पॉइंट्स होगा इसका पैटर्न इनमें से सारे डिफरेंट हो जाएगा। फाइन। तो केस 4 में हम लिख लें, तो केस 4 में देखो हम क्या से ले रहा हूँ। ओके, सिमिलर तरीके से हमने मान लो कि स्ट्रेट लाइन हमारा ये था और हमने क्या ले लिया, इसी की पैरेलल वाई एक्सिस चूज कर लिया। ठीक है, तो मान लो हमने वाई एक्सिस ऐसे चूज किया, इसकी पैरेलली हमने वाई एक्सिस चूज कर लिया। फाइन। तो नेचुरली इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा हमारा, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस। फाइन। तो सिचुएशन फिर से चेंज हो जाएगा। अच्छा देखो, 4 केसेस डिस्कस कर दिया, इसके बाद भी हम ऐसे सोच सकता हूँ कि सर ऐसे क्यों, कि जो स्ट्रेट लाइन है उसी को अगर एक्स एक्सिस ले ले या वाई एक्सिस ले ले या उसका पैरेलल ले ले। ऐसे ना सोच के हम लोग ऐसे भी सोच सकता हूँ कि चलो पैरेलल नहीं है, एक्स एक्सिस के साथ जो स्ट्रेट लाइन है कुछ एंगल बनाए। फाइन। तो हम लोग ऐसे सोच रहा हूँ कि जो केस 5 है, केस 5 में हम ऐसे सोच रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया। ठीक है, पैरेलल नहीं है या एक्स एक्सिस खुद नहीं है, वाई एक्सिस खुद नहीं है। तो हम ऐसे सोच रहा हूँ कि जो स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के साथ एक्स एक्सिस का कुछ एंगल बना। ठीक है, ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस, तो कुछ एंगल बन गया, ये एंगल बन गया। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनता है, ये जो थीटा है, ये थीटा का कुछ नाम है, इस थीटा को हम लोग बताएंगे इंक्लिनेशन, और इसी थीटा का हम tan थीटा ले लूंगा और इस tan थीटा को हम डिनोट करता हूं m देके और इसको बताता हूं ग्रेडियंट, और इसको बोला जाता है स्लोप। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिया, स्ट्रेट लाइन था, हमने कैसे सोचा कि एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाना। ठीक है ना, इसको ऐसे सोचा, तो उस एंगल का नाम ओके दिया जाता है इंक्लिनेशन। ठीक है, सो इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस, और उसी एंगल का हमने tan थीटा ले लो तो उसको हम बताएंगे ग्रेडियंट और स्लोप। क्वेश्चन ये होगा कि वाई एक्सिस को हम लोग कहाँ पे रखें। तो मान लो हम लोग ऐसे करता हूँ कि जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया वहीं पे वाई एक्सिस रख दिया। ओके, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। राइट, तो इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से फाइन, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट होगा उसका कुछ पैटर्न बनेगा, फिर इसका इक्वेशन हम लोगों के पास मिलेगा। तो देखो, कोई नेचुरली सोच सकते हैं कि सर वाई एक्सिस को यहाँ पे ना लेके ओके दूसरे जगह को भी दे सकता हूँ, तो हमारा केस और बन जाएगा केस 6। तो केस 6 में देखो हम क्या कर रहा हूँ कि सेम आइडिया, हमने कुछ स्ट्रेट लाइन ले लिया, तो इस स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल में है। ठीक है, हमारा ये एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल में है। फाइन। और हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि वाई एक्सिस जो है, इस वाई एक्सिस को हम इस पॉइंट में नहीं लेंगे। फाइन, मान लेता हूँ हम वाई एक्सिस को यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, तो वाई एक्सिस को हम यहाँ पे पुट कर दिया, तो इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा उसका कुछ पैटर्न बनेगा। फाइन, फिर उसके हिसाब से इक्वेशंस होगा। देखो, हमने यहाँ पे 6 केसेस डिस्कस किया, आपके दिमाग में हो सकते हैं कि और भी कुछ केसेस आए। फाइन, आप लोग सोच सकते हो। तो 6 डिफरेंट केसेस हमने दिखाए यहाँ पे, कैसे हम सोच सकता हूँ कि किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्यों इतना डिफरेंट आएगी। फाइन, यहाँ पे हमने 6 केसेस डिस्कस किया, लेकिन देखोगे कि हम जब डिफरेंट फॉर्म्स लेंगे वहाँ पे कम से कम 10 इक्वेशंस होगा। फाइन,
तो फिर से एक बार रिवीजन करता हूँ इस लेक्चर को। तो देखो इस लेक्चर में हमारा मेन थीम ये था कि स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट इक्वेशंस क्या होता है। तो देखो क्या हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि स्ट्रेट लाइन एक ले लिया, लेकिन हमने उसका जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है उसको हमने डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट प्लेस में रखा। ओके, तो जब डिफरेंट प्लेस में हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को रख दिया तो उसकी हिसाब से उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना पॉइंट्स है वो डिफरेंट हो गया, मतलब उसका एड्रेस जो है डिफरेंट हो गया, मतलब उसका कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो गया। तो उस कोऑर्डिनेट की नेचर के ऊपर ही हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगी। फाइन, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस को डिस्कशन करेंगे। फाइन, तब तक इस चीज़ को दिमाग में दोहराओ। ओके, और तुम भी सोचो कि और भी क्या क्या डिफरेंट तरीके से हम स्ट्रेट लाइन को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।